एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उनकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उन 2 महीनों में क्या क्या हुआ। हम देखते हैं कि देजू वेरोनिका से मिलने जाता है और वो जिस रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो पूरी बिल्डिंग वेरोनिका की थी और वो वेरोनिका से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसका दोस्त उसके लिए बहुत खास है और क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसका था इसलिए देजू उसे बात करने के लिए दूसरी जगह ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाली का भाई घर आता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके घर में कोई है और उसे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि गाली कुछ दिनों से होटल में ही थी, इसलिए मिनिक का ड्राइवर वो यूएसबी ढूंढने उसके घर आता था और उस दिन उसे वो यूएसबी मिल गई। फिर देजू मिनिक की मॉम से मिलने जाता है और वो उसे कहती है कि वो उसकी कंपनी छोड़कर चला जाए और मिनिक से भी कभी ना मिले, पर देजू कहता है कि वो मिनिक के साथ ही रहेगा। पर मिनिक की मॉम कहती है कि जब वो 7 साल का था तब वो उसकी मॉम की वजह से उसके घर में आया था और मिनिक से दोस्ती की थी और अगर वो उसे तभी रोक देती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। जब देजू उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे पैसे देती है मिनिक और कंपनी को छोड़ने के लिए और फिर वो मिनिक से मिलने जाता है। तब गाली उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी लिस्ट के हिसाब से सब डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट ले ली है, पर देजू कहता है कि वो पार्क सुन की स्टेटमेंट नहीं ले पाया। तब गाली कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो अपनी स्टेटमेंट उसे देगी, फिर उसने अभी तक उन पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किया। तब देजू उससे पूछता है कि क्या उसका साइन करना इतना इम्पोर्टेंट है और तब गाली उसे बताती है कि पार्क सुन वेरोनिका का रियल नेम है इसलिए उसके साइन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तब मिनिक वहाँ आता है और देजू से कहता है कि उसने गाली को कब से काम दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत थकी हुई लग रही है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। तब मिनिक को पता चलता है कि वो सिर्फ गाली को वैसे ही देख सकता है जैसे उसे याद है और तब वो गाली को उसका सारा सामान देता है और उससे कहता है कि आज वो घर जाए क्योंकि आज वो उस रूम में रहेगा और कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी इसी होटल में होने वाली है। और गाली के जाने के बाद मिनिक देजू को बताता है कि उसे लगता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और तब देजू उसे वो पैसे देता है जो उसे उसकी मॉम ने दिए थे और वो कहता है कि वो अपनी मॉम से बोले कि उसने उसके दिए हुए पैसे इस्तेमाल कर लिए। और वहाँ से जाने के बाद देजू वेरोनिका से मिलने जाता है उसके साइन लेने के लिए, पर वेरोनिका कहती है कि उसे इसके बदले में क्या मिलेगा। तब देजू कहता है कि वो उसे डिनर पर ले जाएगा, पर वेरोनिका कहती है कि उसके खरीदे हुए शेयर्स के बदले एक डिनर बहुत छोटा है और वो कहती है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है क्योंकि पहले भी उसने लड़कों के लिए अपने काफी सारे पैसे गंवाए हैं। तब देजू कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है और मीटिंग के बाद वो उसे डिनर पर ले जाएगा। और दूसरी तरफ मिनिक का ड्राइवर अपने बॉस को वो यूएसबी देने जा रहा था। अगले दिन वेरोनिका शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आती है और वो होटल के बाहर देजू से मिलती है और जब वो उसके पास जाती है तभी पुलिस वहाँ देजू से मिलने आती है और तब देजू वेरोनिका को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद वो पुलिस से कहता है कि वो भी उनके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, पर मीटिंग खत्म होने के बाद वो वहाँ जरूर जाएगा और तब वो कहता है कि वो उसका बाहर इंतजार करेंगे। फिर उनकी मीटिंग शुरू होती है और वेरोनिका वहाँ आती है और गाली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर मिनिक के लिए वो उसे रोक लेती है और जब मिनिक अपनी स्पीच के लिए खड़ा होता है तो उसे लोगों के फेस देखने लगते हैं और वो अपने अंकल, मॉम, देजू और बाकी सबको देखता है। फिर वो वेरोनिका को देखता है और तभी उसे फिर से सबके चेहरे दिखने बंद हो जाते हैं। फिर वो अपनी स्पीच शुरू करता है और सबसे माफी मांगता है और वो सबको बताता है कि उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया और उसे उसका कोई अफसोस नहीं है। और तब गाली मिनिक के खिलाफ खड़ी होती है और सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो मिनिक की सेक्रेटरी थी, पर हम देखते हैं कि ये उनकी तकनीक थी कि पहले वो उसके खिलाफ खड़ी होगी और सबको ये भरोसा दिलाएगी कि वो भी उनमें से एक है और इस तरह ही वो लोगों को अपनी तरफ कर पाएंगे। और वो कहती है कि अब वो न्यूज सब जगह फैल गई है तो अब उसका माफी मांगने का क्या फायदा। और फिर मिनिक एक स्क्रीन प्ले करता है जिसमें वो डायरेक्टर लेके मैसेज दिखाता है जो उसने अपनी सेक्रेटरी को भेजे थे जिसमें वो उसे हरास कर रहा था जो कि उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करना है। फिर वो डायरेक्टर वो की वीडियो दिखाता है जिसमें एक गार्ड के देर आने की वजह से उसने उसके ऊपर कूड़ा फेंका और फिर वो डायरेक्टर किम की वीडियो दिखाता है जिसमें वो ड्रंक था और सबको अपने ओहदे की अकड़ दिखा रहा था। तभी वो स्क्रीन बंद कर देता है और तब मिनिक कहता है कि उसके पास 2 और डायरेक्टर्स की वीडियो है पर वो उन्हें वो वीडियो नहीं दिखाएगा और एक बार फिर वो सबसे माफी मांगता है। तब गाली दोबारा खड़ी होती है और कहती है कि वो बाकी डायरेक्टर से भी माफी चाहती है। फिर एक एक डायरेक्टर आगे आकर उनसे माफी मांगता है और जब वोटिंग शुरू होने वाली थी तभी गाली अपना हाथ खड़ा करती है और उसके साथ वेरोनिका भी अपना हाथ खड़ा करती है। तब गाली उससे कहती है कि वो उसे मिनिक से सवाल पूछने दे क्योंकि तभी वो उसके सवाल का जवाब दे पाएगा। और तब वेरोनिका खड़ी होती है और वो कहती है कि क्या वो ये वीडियोस दिखा के इस मीटिंग में सब डायरेक्टर्स को भी उनकी पोजीशन से हटाना चाहता है। और मिनिक कहता है कि वो किसी को हटाना नहीं बल्कि सबके साथ आगे बढ़ना चाहता है और अपनी कंपनी को और भी कामयाब बनाना चाहता है और उसकी पोजीशन से हटने की बजाय अपने ड्राइवर को मारने के लिए वो और कोई सजा भुगतने के लिए तैयार है। और जब वो वोट दे रहे थे तब गाली वेरोनिका से कहती है कि वो मिनिक को वोट दे क्योंकि वो अपना वादा निभाएगा और उसके पैसे डूबने नहीं देगा। और तब वेरोनिका उससे कहती है कि वो कब से अपने बॉस से प्यार करती है पर
पर गाली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वेरोनिका कहती है कि उसका फेस देखकर वो ये बता सकती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और अभी उसे ये दिखाई नहीं दे रहा, पर बाद में उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तभी वेरोनिका की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसे उसके साथ जाकर डायरेक्टर शिम, जो कि मिनिक की मॉम है, उनसे मिलना होगा। तब गाली भी मिनिक के पास जाती है और उसे वोटिंग बूथ में ले जाती है ताकि वेरोनिका उसे ना देख सके। और तब वो दोनों मिनिक को वोट देते हैं। और जब वेरोनिका वहाँ से चली जाती है तब गाली मिनिक को लेकर बाहर जाती है, और मिनिक भी कहता है कि वो भी उसे कहीं ले जाना चाहता है, और वो गाली को बाहर ले जाता है। पर गाली कहती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि कुछ देर में उसके वोट के बाद उन्हें रिजल्ट पता चलेगा। पर मिनिक उसे वापस नहीं ले जाता और फिर वो खाना खाते हैं। और गाली मिनिक को बताती है कि उसकी यूएसबी उसने अपने घर पर ढूंढी पर वो वहाँ नहीं है, पर उसने पहले ही उसकी फाइल कॉपी कर ली थी, और जब वो वापस जाएंगे तो वो उसे वो डाटा दे देगी। दूसरी तरफ वेरोनिका मिनिक की मॉम से मिलने जाती है, और तब मिनिक की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो मिनिक से मिली थी। और तब वेरोनिका को गाली की बात याद आती है कि उसे अपनी मॉम को ये बताना है कि उनकी डेट अच्छी बीती। और तब वो उसकी मॉम से कहती है कि उनकी डेट अच्छी बीती। और तब इसकी मॉम मिनिक की मॉम को बताती है कि वो यहाँ मिनिक से मिलने आई है। जब वेरोनिका वहाँ से जाती है तो मिनिक का अंकल उसके पास जाता है, और तब हम देखते हैं कि मिनिक का अंकल वेरोनिका से मिला था और उसने उससे कहा था कि वो उनकी मीटिंग में आकर उसके लिए वोट करे, और उसके बदले में वो उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाकर उसके लिए वोट करेगा क्योंकि उसने भी उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। पर वेरोनिका कहती है कि वो राइट डिसीजन लेगी। और फिर वोट का रिजल्ट अनाउंस होता है और वेरोनिका देजू के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके पैसों के बदले उसने उसे डिनर पर ले जाने का वादा किया था और आज उसे डिनर पर ले जाना होगा। पर तभी पुलिस वहाँ आती है और देजू वेरोनिका से कहता है कि जैसा वो उसे समझती है वो वैसा नहीं है और वो उसे डिनर पर लेकर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ गाली भी मिनिक से कहती है कि उसका रिजल्ट सबको पता चल गया होगा और उसे लगता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। तभी तेजू मिनिक को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके वोट ज्यादा है और अब वो अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, और वो ये गुड न्यूज गाली को बताता है। और एक्साइटमेंट में गाली उसे हक करती है और मिनिक भी उसे हक करता है और उसका शुक्रिया करता है उसका साथ देने के लिए, और उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए गिफ्ट है। और वो उसे अपनी कार के पास ले जाता है और उसकी कार की डिक्की में एक एनवलप था और मिनिक चाहता था कि गाली उसे घर जाकर खोले, पर गाली उससे बार बार सवाल पूछ रही थी जिसकी वजह से वो उसे एनवलप खोलने के लिए कहता है। और गाली देखती है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म तभी करेगा जब गाली उससे बोलेगी, वरना वो कभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगा। और फिर मिनिक उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी सेक्रेटरी ने उसे धोखा दिया था और उसकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन उसके अंकल को दी थी, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ दोबारा कभी ऐसा हो। फिर गाली को एहसास होता है कि वो भी मिनिक को धोखा दे रही है और वो मिनिक से पूछती है कि अगर कभी उसने भी उसे धोखा दिया तो वो क्या करेगा। तब मिनिक कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर वो जिंदगी में कभी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और तभी उसकी मॉम उसे फोन करती है और उससे कहती है कि वेरोनिका उससे मिलना चाहती है और वो जहाँ भी है अभी वापस आ जाए। फिर वो गाली से कहता है कि उन्हें अभी जाना होगा क्योंकि वेरोनिका उसका इंतजार कर रही है। और जब वो अपनी कार के पास जाते हैं तब गाली अपना सामान ले लेती है और उससे कहती है कि वो बाद में वापस चली जाएगी, और जब वो वेरोनिका से मिलेगा तो वो उससे बात करना चाहेगा, इसलिए वो उसे कभी भी फोन कर सकता है और वो उसे सब कुछ समझा देगी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।